नमस्कार, स्वागत है हमारी चुनावी चौपाल में और हम जसराना विधानसभा के तमाम गांवों में जा रहे हैं। सीधे जनता से पूछ रहे हैं आखिर जनता क्या चाहती है, क्या है उसके चुनावी मुद्दे। चूंकि विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं तो राजनेता तो अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है। 5 साल में जनता कितना खुश हुई, आखिर क्यों चुने विधायक, क्यों चुने सरकार ऐसी। तो तमाम लोग हमारे साथ इस गांव के मौजूद हैं और ये जसराना विधानसभा का ग्राम शीतलपुर है, जहां पर तमाम लोग हैं, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग और खासकर बच्चे हैं। जो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो है वो यहाँ इकट्ठे हैं, बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, माताएं हैं। तो इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि भैया कितना खुश रही 5 साल में, क्या चाहती हैं। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। अम्मा कौन सा गाँव है जे? शीतलपुर। शीतलपुर। अम्मा जा बताओ, खुश हो जा सरकार में या ना हो? हाँ खूब खुश है। कितना खुश? मोदी सब खुश हो तुम? अम्मा तुम आ जाओ आगे, लाल साड़ी वाली ऐसे लग रही है अम्मा। अरे अम्मा चलो कोई नहीं। हाँ मत तुम बताओ। जा सर, मोदी सरकार में खुश हो? नहीं। क्यों ना खुश? नहीं कर रहा है, माँ का ये बीमारी हो दौड़ा ये सारे। अरे नहीं अम्मा, कौन सी बीमारी दौड़ा? ये लला मतलब मर गई होते। अरे नहीं अम्मा, कोरोना बनाओगे ना बनाओ। हाँ और का आओ तो कहाँ चाहती है अब? साइकिल चलाओगी या कमल खिलाओगी? अच्छा साइकिल चलाएंगे। साइकिल चला? हाँ मैं हाँ हमारे किसी के खाते। और महिलाएं यहाँ मौजूद है, साड़ी पहन के लाल मिर्च लग रही है, बात करके पता चलेगा लाल मिर्च हो या नहीं। अच्छा जा बताओ, जो गांव में कौन सा गांव है? शीतलपुर। जा बताओ, सरकार से, मोदी सरकार से खुश हो? नहीं कोई खुशी ना है वहाँ पे, बिल्कुल मन से कह रहे हैं वोट जाओ साइकिल में, ठीक है। न्यू जाएगा नमक दे रहा है, ना मर रहा आदमी तो मार रहा है। और सिवतरिया बीमारी बाने कर दे, सब चीजें पे महंगाई कर दे, का जरूरत है बाना मिले वापस जूता और पड़े हो। अरे नहीं भैया, जो लाल मिर्च बड़ी तीखी निकली, जूता पड़ेगा किस पे? जूते पड़ेगा पे मोदी पे। अरे देश के प्रधानमंत्री है, बनो न रहे प्रधान, जब जनता ही को मार रहा है तो वो महंगाई का प्रधानमंत्री है। क्या कह रही हो? क्यों दुखी हो? और का बहुत दुखी है हम तो। क्यों दुखी हो? हमें तो बस अखिलेश चाहिए। सचिन भैया, अखिलेश भैया चाहिए बस। अच्छा क्या बताओ, अखिलेश क्यों चाहिए? तमाम लोग हैं, जैसे प्रियंका है। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें तो बस अखिलेश भैया और सचिन भैया चाहिए, दो। अखिलेश भैया, सचिन भैया चाहिए। अच्छा भाजपा सरकार से खुश हो? नहीं है और किसी से खुश। इन दोनों लोगों ने विकास किया है, नहीं दोनों लोग चाहिए मुझे। अच्छा हाँ पानी पियाता है। तो आगे बताओ अम्मा। हाँ बताता रहा। क्या कह रही है? हम पानी का दो हमारे, सड़क का दो हमारी। हम डरे कुआ यहाँ से। हाँ सड़क ना बनी है, गली आ जाती है पूरी। हाँ अम्मा मत इधर आने हाँ बता रहे हैं हम तो जाते बहुत दुखी है। सरकार मोदी की थे। मोदी क्यों दुखी है? वही दुखी है, बच्चा सो माए मर जाता भूखर प्यास भारी बीमारी में, खेती में से मर जाता पूरी रात में खेत रखा में। और लाल लगा जनता 500 रुपये देता था तो। और हमें तो चाहिए भैया अगले साइकिल चाहिए, हमें कोई ना चाहिए। और पानी कितनी दुखाई है हमारे में, जिन आएगा एक बूंद पानी को रहता है पानी प्यारे करूँगा पानी करूँगा पानी पता ही मीठो पानी ना तो नहर खुदा मांगे बम्मा खुदा का नहर बम्मा है, कोई चीज ना थी हमारे, कोई सुविधा ना है, कोई काऊ चीज की सुविधा ना। हमें तो भैया भाई साइकिल चाहिए, हमें कछु ना चाहिए। साइकिल चाहिए। अच्छा योगी जी तो सिलेंडर दे रहे, सिलेंडर का सेट में दे दो 1000 भरो जा रहा, कम भरो जा रहा, हमें तो मोल ना पड़ रहा आगे लगो क्या करो सिलेंडर हुए, हमें ना चाहिए। महिलाएं भैया, महिलाएं बहुत किचमिच करती हैं, एक एक करके नहीं बताती हैं। हाँ भैया क्या चाह रही है माते? क्या चाह रहे हैं? हम तो अखिलेश चाह रहे हैं। अगले क्यों चाह रही है? चाह रहे हैं कि पानी पत्ता और खेत में जो कुछ हुआ बीघा तो बीघा तो गैया खा ले रही, तो फिर क्या होगा बिना को? हाँ और का है से परेशानी है पानी पत्ता की। और का है अब लड़का हुआ है 10 लड़का हुआ है 5 किलो मिले तो क्या होता है। और बच्चा जो पड़वे को लम्बर हुआ तो बच्चा बैठ जाता है, स्कूल बंद क्यों कर देते हैं। हाँ तो कहाँ जाती जगह में किन की ले रहे? नहीं अखिलेश, सचिन अखिलेश ललित तो माजे तो अम्मा पता नहीं जाने का, जहाँ सिलेंडर मिला तो दौड़े भाग जाएंगी और बता ना रही। हाँ जी बताओ, कब से पड़े हुए ना गई? कब से 1 महीना हो गया करीब। 1 महीना। ये बताओ, ये सरकार अभी कौन सी पता है?
मोदी की। मोदी की, भैया मोदी की है तो सही है या खराब है? खराब है। कैसे खराब है? तो कुछ पढ़ने से बैठा रहा है, पेपर को करवा रहा है, नहीं कि 2-3 साल हो गई तब से पेपर से बैठे हैं, नहीं कोई मजदूरी है ना कुछ मिलता है घर से, कुछ ट्यूशन फूशन सब बंद करवा रहा है, तो कुछ क्या पढ़ेंगे हम। अच्छा तो क्या चाहती है बेटा? पढ़ना चाह रहे हैं हम। कौन सी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की सरकार में क्या क्या फायदे थे? बहुत कुछ फायदे हैं, जैसे स्कूल वगैरह, ऐसे नौकरी वगैरह सब खुलेंगे। कितने साल की है तुम? मैं 16 साल। 16 साल की, अभी वोट नहीं बना। फिलहाल 16 साल की बच्ची ने जो कहा आपने खुद देखा। अब हम इस गांव के युवा बूढ़े बुजुर्गों से बात करेंगे और बच्चों से भी करेंगे। लला तुम नाके नहीं आए? लला नाके नहीं आए? क्या चाहते हो भैया? कौन सा गांव है ये? हमारा गांव शीतलपुर है। शीतलपुर है। कितने वोटर होंगे भैया जा बता? इस गांव में 400 के लगभग वोट है। 400 वोट है। कौन कौन सी बिरादरी रहती है जगह में? इसमें एससी समाज है और कुछ यादव भी है। ठीक है, यानी वाई और जे। हाँ जी। ठीक है, तो जब बताओ इस बार चुनाव नजदीक है, कैसे दोगे? जाति पात करके दोगे या क्या दोगे? नहीं, हम केवल हम किसान लोग हैं। हमारे किसानों को बहुत परेशानी आ रही है इस बीजेपी सरकार में। और परेशानी देखो, भैंस हैं हमारे, हम भैंसे पालते हैं। हम किसान आदमी, शांति बनाए रखो। हम भैंसे पालते हैं और भैंसे से हम अपना गुजारा करते हैं। हम पर ज्यादा बड़ी खेती तो है नहीं, कम से कम 10 बीघा खेत तो हमारे पे है। अच्छा क्या बताओ, किसानन की आय वाय दोगुनी हुई मोदी जी कहते हैं? नहीं हुई है, नहीं हुई है। सही बताइए। हम ईमानदारी कह रहे हैं, अपनी कसम खा के कह रहे हैं माँ की। हमें ये मोदी परेशानी बहुत हुई है। हम कारखाने में 700 रुपए कमाते थे, आज हमको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। सरकार में? हाँ जी, सरकार में। हमें अखिलेश भाई सरकार चाहिए कि हमारी माता बहनों को बहुत बहुत कुछ मिला है। हमारी लड़की जो गल्ला मिल तो रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, पक्के घर में। गल्ला हमें नहीं मिल रहा है, बड़े पैसे वालों को मिल रहा है, योगपतियों को मिल रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हम किसान आदमी हैं, हमें कुछ महंगी नहीं मिल रहा है। तो रहे किसान के खाते में? हमारे खाते में कुछ नहीं आ रहा है, जो पैसे वाले उद्योगपति हैं उनके खाते में जा रहा है। जी बताओ, जे गांव में क्या परेशानी है? हमारे गांव में लाइट के लिए अखिलेश जी के लिए हम मरे जा रहे हैं। लाइट हमको मुफ्त मिलनी चाहिए और एक पानी की व्यवस्था है हमारे गांव के अंदर। विधायक कौन से हैं जगह के? इस गांव के पप्पू लोधी है, कभी नहीं आया। नहीं हमको, हम जाए काम के लिए तो हमें मारता है। उनका बीजेपी सरकार गलत है। हम समाजवादी रहेंगे और हम समाजवादी हमेशा रहेंगे। नाम तो बता दो अपना। मेरा नाम राकेश कुमार यादव जी है। राकेश कुमार यादव जी है भैया। हाँ। तो राकेश कुमार यादव जी ने जो कहा वो तुमने सुनो। अब और लोगों से पूछे। हाँ भाई साहब, क्या चाहते? महंगाई है? हम भैया चाहते हमारे कारखाने ही चल जाए, भूखे मरे जा रहे, कारखाने बंद रहे। फैक्ट्री ना लगी ना गांव में? गैस महंगी कर दी मोदी ने, तब से कारखानेदार ने रोक लगा दी, अब चली ना रहे, हम घरे बैठे। अच्छा जा बता, जिस सरकार में खुश रहे तुम 5 साल? हमने को खुश ना है, हमें सम्मान निधि दी तो हमारी 2021 में 2 ही डाली है माने किस्तें। एक किस्त कहाँ खाएगो? वो तो जो करो साल में 3 किस्तें देंगे 2-2 हजार की, और वहाँ में 21 में 2 ही देंगे। एक साल में 2 ही किस्तें आई। मोदी जी तो जो कहते हम झूठ ही नहीं बोलते, तो मोदी जी झूठ बोलते नहीं। झूठ बोल दिया आप देखो ना। 21 में 2 किस्तें देंगे। विकास कितना हो जाएगा गांव में? विकास तो रहो, कछु विकास ना कोई 0%। हाँ भैया, तुम आजा जी बता, नौकरी वोकरी करो या पकौड़े तल ले? सही बताइए। नहीं, कुछ नौकरी नहीं है। बेरोजगारी के अलावा इस गांव में किसी भी युवक पर कोई नौकरी नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके यहाँ के लोग जो कारखानों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके कारखाने भी जो सोडा और 2 कांच होता है उसकी महंगाई होने से और डीजल पेट्रोल पर जो ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, इसके कारण यहाँ के लोगों की जीविका पर भी असर पड़ा है। इसलिए बताओ, लॉकडाउन में क्या हालात रहे? लॉकडाउन की तो मैडम मैं इतना बता रहा हूँ कि वो पूरी आदमी की जिंदगी की कमाई थी, अपना अनुभव बता रहा हूँ। और अगर दावा कर रहा हूँ इस बात का कि अगर वो लॉकडाउन इतने दिन के लिए तब लगा था, अब लग जाएगा लॉकडाउन, तो ये मान लीजिए आपके त्राही हो जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा भैया, लॉकडाउन में मोदी जी ने राशन दे दो, फ्री सब कुछ कर दो, फिर क्यों परेशान रहे? ऐसा है, उन्होंने राशन दिया था, डबल दिया था उन्होंने,
लेकिन ये भी तो बात है, उस राशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन हकीकत में बात ये होती है कि जब तक अपने खेतों में नहीं होगा तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, किसान की आय वाय दोगुनी हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। खेतों में साड़ खाए जा रहे हैं। और भैया आगे आ जाओ। इनके पास कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इस बार वोट हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे पड़ेगा या विकास पर? विकास पे पड़ेगा इस बार तो, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा अपना चला रहे हैं। अब 600-700 साल हमारे मुगलों ने इस देश पर राज्य किया था, 250 साल मुसलमान अंग्रेज भी राज्य कर गए थे इस पर। और अभी वर्तमान में आप बात करो तो 21 या समथिंग 22-23 के एट में सीएम हमारे हिंदू हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं जो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी अभी हिंदू ही हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री हमारा हिंदू, मुख्यमंत्री हमारा हिंदू। अब आप ये बताइए हिंदू खतरे में आ कैसे गया? ये हिंदू को खतरे में लाके जो इस तरह के बयान करते हैं ना, और आंखों पे चश्मा लगा सुन लो नौजवान क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनियो। ये हिंदुओं को खतरे में लाके और हिंदुओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भैया मंदिर बनेगा और किसी सरकार में मंदिर नहीं बनेगा, और हम राम को लाए तो हम किसे लाएंगे, वो पूरा पीछे भूल गई मैं। तो कहते हैं ऐसा है, मंदिर से युवाओं के भविष्य का बेड़ा पार नहीं हुआ। अब यहाँ की आप बात देख लीजिए, आगे दुकानें मंदिर के लगा लो, दुकानदारी करो। नहीं देखो, मंदिर से ज्यादा कुछ वो अपनी अलग धर्म की बात है। अगर बीजेपी सरकार ने विकास किया होता अगर, तो जैसे अभी हमारे यहाँ 3-4 महीने पहले डेंगू आया था, तो मेरा अनुमान है कि फिरोजाबाद कितना तेजी से डेंगू कहीं पर नहीं आया। और आप सभी लोग जानते हैं जैसे डेंगू में किसी भी वेंटिलेटर तक की भी व्यवस्था नहीं थी, लोग इतने मर रहे थे, ऑक्सीजन की भी कोरोना के लिए व्यवस्था नहीं थी, और वेंटिलेटर भी सरकार पर उपलब्ध नहीं थे। हाईवे पर सब वो मरीज को लिटा के इलाज, बहुत बुरी मान लो व्यवस्था थी। हाँ, बहुत बुरी व्यवस्था थी। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और एक बात आप बताइए, अगर इनके पास ऐसी अगर कोई व्यवस्था है, तो जैसे ये कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे 100 सैया बेड है, या अदर इतनी गवर्नमेंट ने ये किया है कि इससे युवाओं को और मरीजों को लाभ मिलेगा कि 5 करोड़ का इलाज, 10 करोड़ का इलाज मुफ्त। तो आप ये बताइए, जब इतना ही इलाज और ये दावा करते हैं, तो आदमी क्या कोई पागल तो है नहीं? अपने घर का 1,50,000 ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, 1,50,000 2 लाख हर किसी के मरीज पे अभी रुपए खर्च हुए हैं 2-3 महीने डेंगू में। तो जब इतना ही है, बड़ा सवाल है स्वास्थ्य पे, ये सरकार फेल रही, बिल्कुल फेल है। इतना ही बड़ा अगर इनके पास व्यवस्थाएं होती तो आदमी सब कुछ जानता है। 1,00,000-2 लाख शिक्षा पे कैसी रही है सरकार? शिक्षा पर भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परीक्षा पहले तो निकलती ही नहीं है, भर्ती निकलती ही नहीं है, और भर्ती निकल भी जाए तो वो निकलने से पहले लीक हो जाती है। और करवाता कौन है? बीजेपी के जो विधायक या मंत्री होते हैं वो करवाते हैं। इधर आजा, धूप आ रही है थोड़ा सा। तो भैया इस गांव में तमाम बच्चे इकट्ठा हो गए, महिलाएं हैं, तो पूछ लें भैया क्या चाहते हैं, जल्दी जल्दी। बाबा राम राम। बहन जी नमस्ते। कौन सा गांव है बाबा? हमारा गांव सीतापुर है। क्या चाहते हैं अब की बात? हम चाहते हैं कि रामराज। रामराज? हाँ। कौन सी सरकार? जो अब तक जो विधानसभा की सरकार बनती आई है, किसी ने हमारे गांव का सुधार नहीं किया। हाँ, तो कौन सी सरकार चाहते हो? हम सरकार तुम लाओगे तो आ जाए, आप आओगे तो नहीं आवे। अरे वोट किने दियो बाबा? हम तो देंगे सपा सरकार को। हाँ, तो फिर रामराज क्यों कही तुमने? रामराज इसलिए कहा था कि किसान लाग लगाता है, इसका कोई इंतजाम नहीं है, सब पशु खा जाते हैं। उस 2,000 रुपये से क्या कोई जीवन कट जाएगा? इसलिए हम तो सपा को शासन का वोट देंगे। सपा को वोट दोगे? अच्छा, 5 साल में विधायक ने क्या काम कराए जगह में? यहाँ तक कोई काम ना करा भाई, अभी तो कोई विकास नहीं किया। लड़के कैसी हैं? कुछ नहीं, टूटी फाटी सब बहुत बुरी कियो सवाल आप जी बताओ। 5 साल में कितने अस्पताल बन गए? 5 साल में तो कोई अस्पताल ही नहीं है। रामगोपाल अभी प्रेजेंट में रामगोपाल पप्पू लोधी विधायक थे हमारे यहाँ, उन्होंने कोई नहीं तो विकास किया, आज तक वो गांव में ही नहीं आए, उन्हें कोई जानता ही नहीं है। योगी जी ने तो कहा सड़कन के जालवाल बिछा। योगी जी ने तो कुछ नहीं करा। योगी जी ने तो ये कहा था कि हम 5 करोड़ रोजगार हर साल में 5 करोड़ रोजगार की तय थी, कह रहे थे कि दिए जाएंगे, किसी को नहीं मिला। किस को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे गरीब जनता में, पहले तो फ्री दे दिए, अब कितने रुपए का भरा जा रहा है आपको भी पता होगा।
और योगी जी ने कुछ नहीं किया। योगी जी ने ये किया कि जैसे अगले सरकार में 100 नंबर थी गाड़ी, ठीक, तो योगी जी ने उसका नाम चेंज कर दिया, मस्जिद का नाम चेंज कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 उसने शहरों का नाम भी चेंज कर दिया कि नाम बदले, विकास नहीं हुआ धरातल। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। क्या चाहता अब की बार युवा चाहता है कि सपा सरकार ही आए। क्या चाहते हैं भैया, आगे आओ थोड़ा जी। हाँ, क्या चाहते हो? सन 2012 में हमारे गांव की सड़क बनी थी, हाँ। अब से सिंगल उसके ऊपर गिट्टी दोबारा से नहीं पड़ी है। अरे नहीं, सही बताइए, तो 5 साल विधायक कैसे रहे यहाँ? विधायक जी वो तो योगी लहर में, मोदी लहर में हो गए थे। विधायक होने के बाद उनकी शक्ल कैसी है? विधायक ने कुछ नहीं किया। विधायक होने के बाद उनकी शक्ल कैसी हो गई है? अभी तक इस गांव ने क्या, इस क्षेत्र ने नहीं देखा उनको। पानी की क्या समस्या है इस गांव में? पानी की तो उन्होंने इतना टंकर वो जड़याल वाली परियोजना है जो अगले साल की थी, वो सीधी इसी गांव में भेज दी है। अच्छा, योगी जी ने। सही बताइए। पानी के लिए अब आप निकल के आई होंगी तो देख रही होंगी, वहाँ पे गांव से बाहर 2-3 किलोमीटर तक लेडीज है बर्तन लेके जाती हैं। मतलब 2-3 किलोमीटर कोई नल वाल टंकी ना है? कोई नहीं है, किसी यही गांव। धन हो भैया, जनता चुनती है अपना एक एक वोट। ये महिलाएं सबसे आगे जाती हैं अंगूठा लगाने, लेकिन भैया पानी ना है इनके गांव में। 5 साल हो गए, हम आपको बता रहे। लल्लू हटो जरा, जल्दी हटो फटाफट। हाँ अम्मा, कम पे जाती है पानी भर पे। कहाँ जा रहे हो यार, भाग रहे हो? और कितने किलोमीटर है फरिया? 2.5 किलोमीटर है। अरे तुम अम्मा बस शर्मा रही हो। 2.5 किलोमीटर दूर है, पानी भरने जाते हो। क्या बताओ, वोट डाले में जाती थी? हाँ, तो सबसे आगे जाती होगी। हाँ, हैं? हाँ। और पानी ना था तुम्हें? पानी नहीं दो, प्यासन मरे जा रहे, कर गो पानी है, कहाँ पे हमने पी ले? आजू करुआ पी, आजू पानी कर गो पी रहे, बाली बच्चा सब पानी कर गो पी रहे। तो कहाँ जाती है अब? हम तो मीठा पानी अखिलेश भैया चाहता, हम का ना चाहते। सही बताइए, सही बता रहे। सबसे आगे जाके कौन सी, कहाँ पर वोट वो लगाओगी, मॉल लगाओगी? साइकिल में। साइकिल में? हाँ। एक साथ बताओ, कौन कहाँ पे मॉल लगाओगी? साइकिल में। हाँ, साइकिल में। सही बताइए, सही बता रहे। मीठा पानी चाहिए, मीठा पानी चाहिए। हाँ। अरे अम्मा इधर आ जा, क्यों इतनी दूर से? हाँ बच्चों, क्या चाहते हो? साइकिल, 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 साइकिल। तो भैया ये सचिन भैया जिंदाबाद। सचिन यादव का वोट है ग्राम शीतलपुर से। सचिन भैया जिंदाबाद। क्षेत्र का विधायक कैसा हो? सचिन भैया जैसा हो। क्षेत्र का नेता कैसा हो? सचिन भैया जैसा हो। आप जो नारे देख रहे हैं, वो नारे देख रहे हैं यहाँ की जनता के, जो जनता जिंदाबाद। जनता साफ तौर पर यहाँ नारे लगा रही है। जनता का साफ कहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 5 साल हो गए भैया, इस गांव में अभी तक मीठा पानी नहीं आया। जो महिलाएं घर की आबरू और इज्जत होती हैं, वो 2-2 किलोमीटर पानी भरकर लेकर आती हैं। तो ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति। विधायक तमाम होते हैं और विधायक एक नल या टंकी या पानी का हैंडपंप तक नहीं लगा सकते। तो ये है हमारे आज़ादी के 75 वर्ष जो आपने देखे। आज का मॉडर्न जमाना है हमारा, लेकिन हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि आज भी हम प्राचीन काल में जी रहे हैं। आज भी सड़कों का विकास नहीं हुआ। गांव के हालात की बात करूं मैं, टूटी हैं सड़कें। अगर मैं यहाँ के लोगों के रोजगार की बात करूं तो कोई फैक्ट्री नहीं आई। मैं यहाँ के जन सुविधाओं की बात करूं तो कोई जन सुविधाएं यहाँ नहीं पहुँचती। तो आखिरकार क्या है हालात यहाँ के? क्यों यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम विधायक बनते हैं वोटों से इन्हीं के एक, और जब समय आता है जीत कर कुर्सी पर बैठ के इन्हीं पीछे छोड़ देते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बार जनता क्या चाहती है? खासकर ये जो गांव में खड़ी हूँ, ये शीतलापुर गांव है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता यहां आपको जवाब देगी। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गाँव में। तब तक के लिए देखते रहे आर के टीवी। नमस्कार।